नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय नगर के ये नवलपुर क्षेत्र है और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ये JH यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। चूँकि सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किया है तो इस समय सिवान का ये एक बहुत बड़ा नज़ीर है, समय है, तारीख है। और ये जो यूनानी कॉलेज है, क्योंकि सिवान में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, सिवान में आयुर्वेदिक कॉलेज है, सिवान में जैसा कि आप जानते हैं यूनानी कॉलेज भी है। और इस कॉलेज के पढ़े हुए हज़ारों छात्र इस समय देश के विभिन्न भागों में हैं और वो कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते, वो सरकारी जॉब करते हैं। इन्हीं में से एक छात्र भट्ट साहब ने, डॉक्टर भट्ट ने कुपवाड़ा कश्मीर से, कुपवाड़ा जो है वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हंडवाड़ा एक तहसील है, वहाँ के वो मेडिकल ऑफिसर हैं। और वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारी यादें हैं, स्मृतियाँ हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस समय का हरा भरा ये कॉलेज है। आज भी ये कॉलेज चलता है और आज भी इसमें पढ़ाई होती है और देश के विभिन्न भागों से छात्र यहाँ आते हैं और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के प्राचार्य महोदय और यहाँ के सचिव महोदय से बात करते हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं JH यूनानी मेडिकल JH यूनानी मेडिकल जो कॉलेज जो है अपना सिवान में नवलपुर में, इसके प्राचार्य प्रिंसिपल साहब डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं। पहले के प्रिंसिपल डॉक्टर जाहिद हुसैन जी वो ठीक है सर। अभी आप वहाँ सब कुछ देख रहे हैं सर। ये जो मेडिकल कॉलेज है इसमें JH का क्या मतलब है? ZH का मतलब है जुल्फ़िकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान। तो जुल्फ़िकार हैदर ZH का मतलब बस। उनके बेटे कुर्बान हैदर साहब, डॉक्टर कुर्बान हैदर साहब ने इसकी स्थापना की लगभग 79 में की। 79 में की। सर आप जब ये इसकी स्थापना हुई उसके शुरुआती दिनों से हैं, उस दिन को याद करके कुछ स्मृतियां हैं तो बताइए। शुरुआती दिनों से मैं हूँ और इसमें जो भी बातें हमको याद हैं, हम लोगों ने इसमें काफ़ी ताउन किया, यानी मदद किया। और इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में जो भी यथासंभव कानूनी एकेडमिक मदद किया हम लोगों ने। हमारे साथ में अन्य बहुत सारे और स्टाफ थे जो प्रेजेंट टाइम रिटायर्ड हैं, जिनमें प्रथम प्रिंसिपल डॉक्टर जाहिद हुसैन, जिन्होंने 2021 में 30 जनवरी को रिटायर हो गए। उसके बाद से मैं एक तरह से एक्सटेंशन में मैं काम कर रहा हूँ। प्रिंसिपल मैं भी रिटायर्ड ही हूँ। सर क्लासेस चलती हैं? हाँ, क्लासेस चल रहे हैं। चलती हैं? हाँ। पूरी सीटें भरी रहती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि सरकार के यहाँ से एडमिशन नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों का ही अलाउ है। और नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों में जो इतना सक्षम हो फीस देने के, वही ना प्राइवेट कॉलेज में आएगा। इसलिए सीटें नहीं भर पाई हैं और ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया सभी यूनानी कॉलेज में पैदा हो गया है। हाँ सर, ये यूनानी कॉलेज है, इसके पढ़े हुए छात्र क्या आज भी आपसे कांटेक्ट में या कुछ ऐसे रहते हैं? हाँ, वो रेगुलर रहते हैं। यहाँ तक कि वो जगह जगह एक तरह से इसका वो एल्युमिनियम बनाते हैं, जो हमारे कॉलेज में भी 2 साल पहले हुआ, इस साल कश्मीर में हुआ है और इसके पहले कभी दिल्ली में हुआ है, कभी लखनऊ में हुआ है। वो लड़के हम लोगों को याद भी करते हैं, बुलाते भी हैं और आवश्यकता के अनुसार हम लोग जाते भी हैं। आपको मैं बता दूं, इस JH यूनानी कॉलेज से पढ़े हुए एक छात्र हैं जो कश्मीर के कुपवाड़ा में, हंडवाड़ा में मेडिकल ऑफिसर हैं। वो 91-93 बैच के हैं। उन्होंने काफ़ी दरख्वास्त की थी कि हमारे कॉलेज का आप वीडियो बनाएं और हमें दिखाएं, बिकॉज कि वो यहाँ सिवान की उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, यादें हैं। और सर को वो जब देखेंगे तो वो बिल्कुल भावुक हो जाएंगे कि सिवान की इतनी यादें हैं। सर आज भी क्लासेस चलती हैं प्रॉपर? आज भी क्लासेज कम बच्चों के साथ है लेकिन चलते हैं। हाँ, और जो आपने ये कहा कि हमारे शब्बीर भट्ट साहब, इसके अतिरिक्त भी कश्मीर के करीब मोर देन
50 स्टूडेंट्स। हाँ सर, ये मुझे पता लगा कि कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, सब सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, सब गवर्नमेंट जॉब में। मैक्सिमम नहीं, दिल्ली में कुछ अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि वो इस कॉलेज के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उन्होंने एलुमनी मनाने में भी हमको इनवाइट किया था। हम कश्मीर किसी वजह से नहीं जा पाए, कश्मीर में था, लेकिन मैंने अपना शुभकामनाएं उनको भेजा। और इस तरह से भारत के विभिन्न और प्रांतों से भी संबंध है, विशेषकर उत्तर जैसा कि प्रदेश। आपने बताया कि 8 राज्यों में, हाँ, विशेषकर उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा शुरू के दिनों में इसके पढ़ने पढ़ाने में सहयोग, अपना कॉलेज को चलाने में मदद किया। लेकिन उस वक्त बिहार के अंदर यूनानी का महत्व तो बड़ा कम था। यहाँ के लोग इसमें अपने बच्चों को एडमिशन कराने से कतराते थे। लेकिन बीच में एक आयुष का वैकेंसी आया, उस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सीवान जेडएच यूनानी मेडिकल कॉलेज के बच्चे सेलेक्ट हुए, और उसको देखकर आज बिहार से ही भर गया है। हाँ, भर रहा है बिहार से, भर रहा है, आगे चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में ही हमारा जगह नहीं मिल रहा उनको। सर, अंतिम प्रश्न, सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। जब ये सिवान 72 में जिला बना, और जैसा कि आपने बताया कि 79 में ये इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, कुछ ही समय बाद स्थापना, सिवान का जो ये समय है उसमें ये तारीख है, एक नज़ीर है कि मेडिकल कॉलेज, और कहा जाता है किसी भी समाज को उन्नत होने के लिए शिक्षा जरूरी है, तालीम जरूरी है। क्या कहेंगे सर? सिवान अब 50 साल का हो गया है, और उसमें आपका विद्यालय भी लगभग 42-43 वर्ष पूरे कर चुका है। क्या कहेंगे इस विद्यालय के भविष्य को लेकर? मैं इस सिवान को इन कॉलेज के आने से भाग्यशाली मानता हूं, जिसका कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इन कॉलेजेज में अन्य प्रांत के बच्चों ने आकर और जो सिवान का मान सम्मान बढ़ाया, वो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। वो कहीं भी जाएंगे तो कहते हैं मैं सिवान जेडएच से पढ़ा हूँ। जो सिवान की एक इमेज जो वो ख़राब मानते थे, अब जाकर वो लोग सीधे कहते हैं कि सिवान पढ़ने पढ़ाने के लिए, अमन शांति के लिए अच्छी जगह है। और उससे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे वो लेके गए, यादें लेके गए, जिसका संबंध आज तक बना हुआ है। आपसे अंतिम प्रश्न, जो आज भवन दिख रहा है या वहाँ जो विकास दिख रहा है जिसमें आज छात्र बैठ के पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, इसके विकास में क्या यहाँ के एमपी साहब शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, उनका क्या योगदान है, और किन किन लोगों ने योगदान किया है? शहाबुद्दीन साहब ने शिक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और उस शिक्षा में वो अपना अन्य विद्यालय, खुद इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे महाविद्यालयों को चलाकर उन्होंने सिवान में एक अपना गौरव प्राप्त किया। एक समय मेरे यूनानी कॉलेज में कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति खराब हुई जिसकी वजह से पढ़ाई पर का कुछ असर गिर गया, और उस वक्त उन्होंने इसमें शामिल होकर इस कॉलेज के विकास का बेड़ा उठाया, जो फिर वो दुरुस्त भी हुआ। कॉलेज काफ़ी ऊंचाई तक गया। शहाबुद्दीन साहब जब तक रहे कॉलेज में आते और जाते रहे। ये 2001 के बाद हमारे कॉलेज में चेयरमैन की हैसियत से मैनेजमेंट में शामिल हुए, और उन्होंने अपने जातीय स्तर से, एमएलए फंड से या एमपी फंड से या किसी अन्य स्रोत से, जिसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका विकास में काफ़ी योगदान रहा। और आज कॉलेज की बिल्डिंग जो है उसमें सबसे बड़ा शेयर बनाने का उन्हीं का है। सर, जो लड़के मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनानी से पढ़ाई करना, उनके लिए क्या अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए इस कॉलेज को देखें, समझें। ये कॉलेज 79 से 10th पोजीशन ऑफ इंडिया रहा है प्राइवेट कॉलेज में, इंडिया में 10th पोजीशन रहा है, बड़ी नेम फेम से रहा है। और उस नाम का एफिलिएशन, सर, इसका एफिलिएशन जो वो परमिशन मिलता है आयुष मंत्रालय NCISM न्यू दिल्ली से और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से संबंध है। ये परीक्षाएं, अन्य जितनी भी क्या कहते हैं कागजात, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत किया जाता है। क्या हॉस्टल वगैरह भी है? हाँ, हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है मेरे पास। अच्छा, गर्ल्स अंदर कैंपस में ही है। तो बाहर की भी लड़कियां पढ़ती हैं? बाहरी के लिए कही है, लोकल लड़कियां तो रहना नहीं चाहती, उनका घर है, लेकिन लड़की हॉस्टल में जितनी बाहर की लड़कियां आती हैं वो हॉस्टल के भरोसे पढ़ती हैं। अच्छा हॉस्टल मेंटेन है, वार्डन वगैरह सब मेंटेन है, और उनका एक ओपन एटमॉस्फेयर भी अंदर है, जिससे वो खुशी के साथ रहती हैं।
आपने देखा कि डॉक्टर फैयाज सर ने कितनी बढ़िया जानकारी दी और सिवान जो अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिया है उसमें एक ये यूनानी मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा समय है, तारीख है, नज़ीर है और आशा ही नहीं हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये यूनानी कॉलेज अब दिनों दिन आगे प्रगति करेगा और जो देश के विभिन्न 8 राज्यों में बैठे छात्र हैं उनको ज़रूर ये सुकून वाली खबर मिलेगी कि आप अपना कॉलेज आगे बढ़ता रहेगा। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।